निराकार साधारण तन में आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये नॉलेज क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। वैसे भी हर कोई पढ़ाई पढ़ते ही इसलिए है, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतनी अच्छी कमाई होगी। तो ये नॉलेज हमारी कमाई है। तो जो चीज कमाई की होती है ना, उसकी कीमत होती है। कोई भी सोर्स ऑफ इनकम, तो तुम्हारी 21 जन्मों के लिए आत्मा की कमाई है, और वो एक जन्म के शरीर की कमाई है। तो अब देखो 21 जन्म, और वो भी आत्मा की, और एक जन्म शरीर की, कौन सी पढ़ाई वैल्यूबल है? अच्छा, 5-10 मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, उन्हें बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। अच्छा, प्रश्न है, भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बताया है? बहुत अच्छी बात बाबा कह रहे हैं। किन बच्चों को भगवान मिलेगा? भगवान आ चुका है, ये फीलिंग किन बच्चों को? जो भक्ति करते हैं, किए हुए हैं पहले, जो पहले भक्ति किए हुए हैं, जिन्होंने द्वापर के शुरू से भक्ति करके उसको खोजना शुरू किया था, और अभी भी वो कहीं पर अटके हुए नहीं है, तो वो तुरंत उसको पहचान लेंगे। बाकियों को टाइम लगेगा। मतलब जो द्वापर से शुरू से जो आत्माएं आई ना, क्योंकि जिन्होंने रॉई है ना, जिन्होंने बहुत भक्ति की, उन्हें ही भगवान मिलेगा। तो जो आत्माएं द्वापर से शुरू ही नहीं की होगी, कलयुग में शुरू की होगी, उन्हें भगवान कैसे मिलेगा? और जल्दी पहचान लेंगे भगवान मिलते ही। प्रूफ क्या है? कि जल्दी पहचान लेंगे। वेरी राइट। जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, उन्हें ही भगवान मिलता है। बाबा ने ये हिसाब बतलाया है कि सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इधर सामने बैठो, इसलिए तुम्हें ही पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते हैं, तुमने आधा कल्प मुझे याद किया, अब मैं आया हूं तुम्हें भक्ति का फल देने। याद किया था ना, आधा कल्प याद किया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कितना पुकारा था, दर्शन दे घनश्याम नाथ मेरी। हाँ, चिल्ला चिल्ला के किया था। अब चिल्लाएंगे ना परसों से तो आना चाहिए ना। तो इसलिए तुम्हारे लिए मैं आया हूँ। जैसे होता है ना, जिसने बहुत बोला होता है ना, बहुत पहले से प्रपोजल रखी होती है, तो आइडियली क्या करते हैं परमात्मा, कोई भी समझदार, भाई तुम्हारी बहुत पहले से इनविटेशन का है, तो किसके लिए आया बाबा? मैं तुम्हारे लिए आया, भक्ति का, तुम्हें भक्ति का फल देने। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, और मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। आए हैं तेरे दर पे बाबा, आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने, आए हैं तेरे दर पे हम जिंदगी लुटाने। तुम देखो या ना देखो, तुम जानो या ना जानो, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में, पूरा करेंगे हम तो वादा तेरी गली में। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर ना होगी, दिल से तेरी मोहब्बत कम उम्र भर ना होगी। हम तुम पे मर मिटेंगे बाबा, तुमको खबर ना होगी हम तुम पे मर मिटेंगे, तुमको खबर ना होगी। और मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, चर्चा तेरी गली में। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। केवल यही अंतर है कि यहाँ बाबा को खबर है कि हम मिटे हैं, तो वो हमको उसका रिजल्ट देके वो दे रहे हैं, जो कि लौकिक में नहीं होता। वो नहीं, उनको पता ही, उनको तो वैल्यू भी नहीं होता है। बिल्कुल, अब समझ में आ रहा, समझ में आया ना? अभी आप कौन हो गए?
तुम मरेंगे बाबा के, मर मिटने वाले हो। ठीक है प्रेम भाई, मर मिटने वाले हो या अपनी बुद्धि रखने वाले हो? नहीं, अपने मर मिटने वाले ही रहे जी। मर मिटने वाला सोचता नहीं, अरे बाप रे बहुत गहरा पानी है, क्या करें, अरे ये तो मुश्किल है, ये तो देख कोई और तो मर ही नहीं रहा है, मैं कैसे करूं, है ना। मर मिटने वाले क्या करते हैं? हाँ, छलांग वो लगा, मर जाते हैं, मिट जाते हैं, सोचते नहीं है। मिट जाते हैं। मिट जाना, इसको कहते हैं मरना, मिट जाना, मैंपन वाला मिट जाना। बहुत अच्छा गीत है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं, जानते हो हम आत्मा ही है। वो हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा जन्म, दूसरा बाप के पास जाते हैं। तुमने कितने साकारी बाप किए हैं, असल में हो निराकारी बाप के बच्चे। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले वही वहां के हो। जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम कहा जाता है, बाप भी वहां रहते हैं। यहाँ तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो, तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। लौकिक बाप के बच्चे बन गए तो वहां से परम धाम से आए, वो बाप को भूल गए, बाप की जगह भूल गए, बाप का नाम भूल गए। आए वहां से थे, असल में वहां के बाबा, इसलिए बहुत अच्छी बात, असल में तुम वहां के रहने वाले। जैसे तुम असल में जिस नेटिव प्लेस के बिलोंग करते हो, क्या वो भूल जाता है? कोई है? देखिए दीदी, यहाँ पर भी अगर कोई 2-3 जनरेशन पहले जो बाहर बस गए थे, वो लोग को नहीं पता है ना, उन लोगों को अपने रूट्स नहीं पता है। तो सेम वे हम लोग जन्म लेते लेते भूल गए। तो होता है, हाँ पता तो होता है भाई, पता वैसे तो ना। होता है, बस इसीलिए वो हम लोग भक्ति में क्या गा रहे थे, इसको निर्वाण धाम व तुम आत्मा परमात्मा के बच्चे हो, तो फिर उस बाप को ही भूल गए। सतयुग में तुम सुखी बन जाते हो। देखा कैसे भूले, स्टार्टिंग कैसे हुई। सतयुग में तुम सुखी बन जाते हो तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। पिता ने मुझे इतना दिया जिसके कारण मैं इतना बड़ा राज्य कर रही हूँ, भूल गए। सुख में उस बाप का सिमरण नहीं करते हो, दुख में याद करते हो, आत्मा याद करते हो। ये सारा प्रॉब्लम जो संसार में हुआ है ना, वो हम लोगों ने स्टार्ट किया, हम भूल गए। इतना कुछ बाबा ने किया संगम युग में, पूरी मेहनत हमारे पीछे, भूल गए सत्युग में। फिर दुनिया में भी यही स्टाइल चलने लगा। बाबा परमात्मा पिताजी देकर जाते हैं, फिर बस कदर ही नहीं करते, भूल जाते। शिव बाबा को भी सर्वव्यापी बना दिया। तो सब बहुत कुछ भूल गए ना। दुख में याद करते हो, जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धि शरीर तरफ रहती है। उस बाबा को याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, है दोनों बाबा। राइट अक्षर बाप ही है, वह भी अक्षर, वह भी फादर, यह भी फादर। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है। बाप कहते पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा, स्टार्टिंग में तुम बहुत साहूकार थे, फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार, देखो कैसे भूले तुम। 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो पड़े हो। ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुम्हारी आत्मा और ये शरीर रूपी वस्त्र सतो प्रधान थे। फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज में आई तो शरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आए। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल ही पतित बन गई है, तो शरीर भी पतित है। आत्मा पतित, शरीर पतित, आत्मा पावन, शरीर पावन। तो सारा की कंट्रोलर कौन है? जो जिसके पास चाबियां होती है ना, जिसके पास पावर सेंटर होता है ना, लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। भाई सारा करता धरता यही है, उसको खुश रखो। इसीलिए घर में जो सास होती है ना, वो चाबियों का गुच्छा खुद लटका के रखती है। के पीछे लगे हुए, वो सास बनने में कैसे होशियार हो गए थे, ये भी होशियार हो जाओ, यहाँ भी होशियार हो जाओ। तो आत्मा के कारण संस्कार, आत्मा जो डायरेक्ट करेगी वैसे ही संस्कार आत्मा एक्टिवेट करेगी, सब कुछ आत्मा पे। तो
ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। अभी तो आत्मा बिल्कुल ही पतित हो गई है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करते हैं, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो। वही सोना, वही चांदी एकदम काली हो जाए, पहचानने में भी नहीं आती है कि ये चांदी भी है, नहीं। और वही कितना जब एकदम चमक रही होती है तो बस उसके जैसा तो कुछ है ही नहीं, चमक रही होती है। तो ये 14 कैरेट का सोना कोई पसंद ही नहीं करते, काला पड़ जाता है। तुम भी अभी काले आयरन एजेड बन गए हो। अब आत्मा और शरीर तो जो ऐसे काले बन गए हैं, तो फिर पवित्र कैसे बने? आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले ना। देखो बाबा किसके लिए कर रहे हैं? फाइनली शरीर के लिए तो कर रहे हैं ना, दुनिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका की कंट्रोलर कौन है? आत्मा। शरीर हम चाहते हैं निरोगी मिले, अच्छा मिले, शक्तिशाली मिले, तो आत्मा उसका कंट्रोलर है। तो आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले। वह कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं। पुकारते ये है पतित पावन आओ, ये आत्मा कहती है तो बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर ही कितना मीठा है, भारत में ही बाबा बाबा कहते। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। बाबा कहते मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम देखो क्या बन गए हो। ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। दुनिया में कहते भाई अच्छी पास्ट हो तो बल्कि दर्दनाक हो जाती है। अभी याद करते हैं ना कि क्या थे हम लोग, बहुत दर्द होता है अभी की करंट सिचुएशन को देख के। और हम कहते पास्ट को याद करो, हमारे वो सुखद पास्ट था। बाबा कहते क्या थे, क्या बन गए, याद आता है अभी तुम क्या बन गए। ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए, बाबा को याद करना चाहिए। पास्ट की आदत है ना याद करने की, तो ये वाली पास्ट को याद करो, आदत ही है। तो ये सब याद तो सब करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई है, अब आओ आकर पावन बनाओ। ड्रामा में ये भी पार्ट है, तब तो बुलाते हो। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है, बिलवेड मोस्ट बाबा है, कहते भी है स्वीट स्वीटेस्ट। अब स्वीट कौन है? लौकिक संबंध में पहले फादर है जो जन्म देते हैं, फिर है टीचर। टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है ना, ज्ञान है नॉलेज, योग है याद। तो बेहद का किसको पता नहीं है? चित्रों में क्लियर दिखाया भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। अच्छा, कृष्ण कैसे राजयोग सिखलाएगा? कृष्ण राजयोग सिखलाते ही है। देखो श्री कृष्ण राजयोग कैसे सिखाएगा? राजयोग सिखाना मतलब सतयुग के लिए, नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण तो है ही नहीं दुनिया में, तो वो राजयोग क्यों सिखाएगा? पर्पस क्या हुआ? तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा, ब्रह्मा द्वारा कराते हैं। करण करावनहार है ना, वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु उच्चते उच्च शिव है ना, वह साकार है, वह निराकार है। सृष्टि भी यही है, इस सृष्टि का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता है। अच्छा, सूक्ष्म वतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता है, सारा एक्टिविटी सेंटर ये है, यही रिपीट होता रहता है। सूक्ष्म वतन में ड्रामा तब कहेंगे जब प्लस और माइनस दोनों, ओनली प्लस प्लस हो, वो क्या ड्रामा होगा? तो सूक्ष्म वतन में ड्रामा होगा, कुछ नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता वहां, तो फिर ड्रामा क्या? तो वहां कोई सृष्टि चक्र ही नहीं, सृष्टि ही नहीं। तो सृष्टि भी यही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। गाते भी है सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग,
बीच में जरूर संगम युग चाहिए, नहीं तो कलयुग को सत्युग बनाए कौन, कब बनाए? बीच वाला पीरियड होता है ना, जो वो ड्रेसअप करके आते हैं चेंज करके, तो एक रूम होता है ग्रीन रूम, नहीं तो वो फिर ड्रेसअप करके आए कैसे स्टेज पर? तो बीच में है संगम युग। नरक वासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर ही आते हैं। जितनी पुरानी दुनिया उतना दुख जास्ती। आत्मा जितना तमो प्रधान बनती जाती है उतना दुखी होती है। देवताएं है सतो प्रधान। यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है ना। देखो, जितना आत्मा तमो प्रधान उतना दुखी। एक्चुअली विघ्न का कारण क्या है? विघ्नों का कारण हमारी तमो प्रधानता। आज है ना पुरुषार्थ, स्वयं के विघ्न, ये चल रहा है फेज। खुद के विघ्न आइडेंटिफाई करो, क्या मेरे संस्कार है। आज संस्कार का है ना, कल बुद्धि का था। तो मेरी तमो प्रधानता, मेरा ये तरीका, मेरा ये संस्कार मुझे दुख देता है। एक्नॉलेज, अंडरस्टैंड, एक्नॉलेज, ट्रांसफॉर्म, इसको कहेंगे संस्कार ट्रांसफॉर्मेशन। साथ में धर्मराज भी है। बाप कहते हैं तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब है वैश्यालय। तुम पावन थे, पतित बने हो, तो कहते हो हम तो पापी है। आत्मा कहती मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे ना। अब ये बाबा कहते कहना चाहिए बाप के आगे तुम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। उनके आगे कहने से फायदा क्या? क्यों भाई, वो भी तो सर्वगुण संपन्न है। पर बाबा कहते उनके आगे कहने का कुछ फायदा नहीं। उनको छोड़ ब्रदर्स को कहने लगते हैं। भाई ब्रदर्स को अपनी प्रॉब्लम बताने से क्या फायदा होता है? आपस में ब्रदर्स है, थोड़ा बहुत कोई बाप समान होता थोड़ा बहुत कर लेगा, फिर भी वो ज्यादा नहीं कर पाएगा। हाँ, पिता को अपनी प्रॉब्लम बताओ तो, और ब्रदर्स अगर खुद में भी उतना नहीं है, खुद के पास भी इतना फाइनेंस है नहीं, तुम अपनी फाइनेंस की सारी प्रॉब्लम उसको सुना रहे हो, वो खुद अपनी प्रॉब्लम सुनाने बैठ जाएगा। हाँ, वो भी अपनी लिमिटेशन बता देगा। देखो सॉरी, मैं समझता तो हूँ आपकी प्रॉब्लम, बट प्लीज क्या फायदा। तो ब्रदर्स को मत सुनाओ, फादर को सुनाओ। मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, देवी देवताओं को। इसलिए सुना के हुआ क्या? हमने कहा मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, देवी देवताओं ने गुण दिया अपना, इतने गुण थे उनमें। शक्तियों की पूजा करेंगे, कुछ दी, दृढ़ता की शक्ति दी, एकाग्रता की शक्ति दी, बेटा दे दिया, कभी कभी पोता दे दिया, शक्ति तो नहीं दी ना। तो और हम उनको कर रहे थे तुम निर्गुण हारे, मैं कोई गुण नहीं। तो बाबा कहते उनको छोड़ ब्रदर्स को कहने लगते हैं। ये देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना। ब्रदर्स से किसको ब्रदर से वर्षा मिला? एक पूरी प्रॉपर्टी ब्रदर ने दी। किसी ने दी? किसी को नहीं, किसी ने नहीं दी। किसी को नहीं अनुभव है ना ब्रदर्स ने कुछ दिया होगा। ब्रदर्स से कुछ मिलना नहीं है, भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, उससे हमको वर्षा मिलता है। बाकी मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं है, सर्वव्यापी कह देते, कोई फिर कहते अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते हो नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप है। देखो दो बात है, अखंड ज्योति स्वरूप है और फिर नाम रूप से न्यारा है। तो नाम कुछ भी नहीं होना चाहिए, अखंड ज्योति भी नाम है ना, वो नाम क्यों लगा फिर? और फिर ज्योति मीन्स रूप भी तो हो गया, फ्लेम, लाइट का। मतलब मीन्स कुछ भी हुआ, नाम कुछ मत रखो ना, क्योंकि नाम रूप से न्यारा।
कुछ भी नाम नहीं रखो। बाप को न जानने के कारण ही पतित बन गए। वैसे भी डिविनिटी या शक्ति में खाली लाइट ही दिखाते पहले, एकदम फर्स्ट लाइट, फिर बाद में कोई रूप होता है। तो लाइट मतलब ही कोई डिवाइन पावर। तो ज्योति तो हुआ ना, कुछ तो हुआ। तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आए तब सबको पावन बनाए। आत्मा ही निराकारी दुनिया में बाप, सब बाप के साथ रहती है। फिर यहाँ आकर सतो रजो तमो का पाठ बजाती है। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी है, कहते भी है ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। यह है भाग्यशाली रथ, इसलिए कहते हैं भागीरथ। भागीरथ कोई नाम नहीं है राजा का, भाग्यशाली रथ, उसको भागीरथ कहेंगे। इसलिए भागीरथ ने गंगा लाई। ये सब क्लियर है ना? ये तो बहुत हमने कई बार डिस्कस कर लिया। सबको क्लियर है भागीरथ से गंगा कैसे लाई? बोलो राजू बहन। राजा का नाम भी सगर बताया है, सागर के बच्चे हैं ना हम, तो उधर बता दिया राजा सगर के बच्चे। तो शिव बाबा सागर, हर बात का सागर, और उसका बच्चा भागीरथ, भाग्यशाली रथ ब्रह्मा, उसने गंगा लाई। वो सब चौथी पीढ़ी में। और वो भी 60,000 बच्चे सागर के। अब 60,000 किसी के बच्चे हो सकते? मुस्लिम कम्युनिटी को भी डिफीट कर दिया इन लोगों ने। नहीं, तो ये सब काल्पनिक बातें हैं। तो बाप को न जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं। बिगर आत्मा, तो यह है भाग्यशाली रथ। बिगर आत्मा थोड़ी होता है ये। अभी ये बातें तो हो नहीं सकती, परंतु कुछ भी समझते नहीं। हम कहते क्या है, अभी तुम बच्चों को समझाया है, यह है ज्ञान वर्षा। इससे क्या होता है? पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है, ऐसा थोड़ी कि वहां नहीं हो। कहते कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। अब ऐसी कोई बातें है नहीं। क्यों? वो तो सतयुग का प्रिंस है, उसकी तो बहुत संभाल से पालना होती है। प्रिंस कैसे होगा? कितनी संभाल से पालना होती है। ये पुष्प शांता दादी, मालूम है ना? पुष्प शांता दादी, तो उनको, वो बहुत बहुत रिच फैमिली, बहुत रिच, सुपर रिच फैमिली की। और जापानी गुड़िया बाबा उनको कहते थे साकार में। तो उनके बच्चे 5 बच्चे थे। 5 बच्चे, जो की पालना ऐसी की थी, इवन सिलाई के कपड़े नहीं पहनाते थे, क्योंकि वो सिलाई का रैश वो भी दर्द करेगा। रुई के कपड़े पहनाते थे बच्चों को, ऐसी पालना करते थे। 80 इयर्स पहले की बात है, बहुत। तो फिर खैर उसके तो मतलब इस तरह से उनकी पालना होती थी। तो बाबा कहते हैं ये लौकिक में ऐसा है, कलयुग एंड में तो सतयुग का प्रिंस की पालना कैसे होगी? ऐसे होगी। तो क्योंकि वो तो फूल है ना, कि फिर लंबी स्टोरी है। मतलब ऐसी पालना करने वाली आत्मा ने थक से त्याग किया। 3 इयर्स ओल्ड चाइल्ड को त्याग किया, लास्ट बच्चा जो, वो उसकी स्टोरी अलग है। पूर्वज है ना हमारे ऐसे। 12 से 3 साल के थे 5 बच्चे। हाँ, तो बाबा कहते क्योंकि फूल है ना, फूल कितने अच्छे सुंदर होते, तो श्री कृष्ण की पालना कैसे होगी? फूल से सभी आकर खुशबू लेते हैं, कांटों से थोड़ी खुशबू लेंगे। अभी तो है ही कांटों की दुनिया। जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबुलनाथ भी रख दिया है। कांटों से फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं, कांटों को फूल बनाने वाले बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। अभी तुम जानते हो बेहद के बाप के बने हैं।
अभी तुम्हारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है, उनसे भी है, लौकिक वालों से भी है। पारलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वो हमारा लौकिक बाप और ये पारलौकिक बाप है। भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक बाप और ये गॉड फादर है। ये थोड़ी बाबा कहते हैं उनको याद नहीं करो, उनसे कनेक्शन, वो लौकिक है, ये पारलौकिक है। तो अविनाशी बाप को याद करते हैं, वो बाप कब आकर हेवन स्थापन करते, ये किसको पता ही नहीं है। बाप आते ही है पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे ना। पिछले पहले पेज में बाबा ने कहा ना, अगर एस्टेब्लिश करना है नया तो बीच में एक पीरियड तो चाहिए ना। एकदम कहीं भी इंटरवल भी होता है, कोई एक का दूसरे के बीच में गैप भी होता है, थोड़ा तो होता है गैप। जैसे वो कोऑर्डिनेटर ले लेता है वो गैप, पर वो लेता तो है ना, गैप तो होता है। शास्त्र में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर मनुष्य को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। कहते जो बहुत भक्ति करते हैं उन्हें भगवान मिलता है, ठीक है। तो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को तो जरूर पहले मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो, क्योंकि बहुत भक्ति की है। तो पहले मैं उनके इनविटेशन, बहुत समय से बुला रहे हो सबसे पहले उसको, सपोज वो डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट है, किसी को बहुत समय से बुला रहे तो सब, अगर वो आकर बनाता है प्रोग्राम भारत आने का तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, लॉन्ग स्टैंडिंग इनविटेशन। और फिर उसका प्रूफ है वो जल्दी पहचान लेते। तो बाबा कहते हैं जैसे होता है ना, अब ये दूसरे वाले भी क्यों नहीं पहचानते। जैसे होता है कि भाई पिक्चर कुछ और का दिया है, सामने कोई और आ गया, अब हम सोचते, अब वो कहते तुम, ये मेरा ही पिक्चर है, तुम जिसको बुला रहे थे, पर हमारा ये पिक्चर और वो पिक्चर सामने जो आ रहा है वो डिफरेंट है। हम सोचते हैं नहीं नहीं मैंने तो उनको बुलाया था। अब वो कहते मेरा ही पिक्चर है ये, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये तुम्हारा पिक्चर्स चेंज हो गए, मैं थोड़ी चेंज हुआ। तो भगवान आया, लेकिन भगवान के पिक्चर कौन से थे, हमने रखे हुए थे सामने, तो हम वो मैच कर रहे हैं, ये वाला थोड़ी है, ये तो ऐसा है, ये तो ब्रह्मा बाबा दिख रहा है, ये गुलजार दादी दिख रही है, या ये पॉइंट ऑफ लाइट दिख रहा है, हमारा पिक्चर तो डिफरेंट था। तो पहचान नहीं पाए, और जिन्होंने पहचान लिया, अरे अरे आवाज एकदम राइट लग रही है, वही है। तो इनमें से कौन है जो पहचाना, जो सब यहाँ बैठे पहचान लिया, बस पहचान की बात है। तो फिर पहचान में वो खुद आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, फिर वो पिक्चर को देखेंगे ऑटोमेटिक। तो बाबा कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया ना, बाप ने हिसाब भी बतलाया है। कहते बहुत भक्ति करते उन्हें भगवान मिलता है, तो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए। सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, इसलिए हम पहचान लिया बस। और बाकी बेचारे लेट कर रहे होंगे, शुरू किया होगा, नहीं पहचानते। ज्ञान मिलते ही बस निश्चय हो जाए, ऐसे बच्चे कितने होंगे, किसी को 1 महीना लगा, 2 महीना लगा, ज्ञान मिलते ही जैसे आगे बढ़ते रहे, ऐसे है कितने हैं, वंडरफुल। फिर पीछे नहीं देखा, कई होते ना थोड़े दिन सुना फिर चले गए, हाँ ऐसे वारिस बच्चे। हाँ पीछे नहीं देखा ना बस। तो ये है पहले पहले भक्ति जिन्होंने की ना, तुरंत पहचान लिया। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं। अच्छा, तो बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। बाप कहते तुमने आधा कल्प याद किया, सुख में तो कोई याद ही करते नहीं, अंत में जब दुखी हो जाते तब हम आकर सुखी बनाते हो। अभी तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो,
सारा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते, सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी बनते हो, देवता बनते हो, दैवी गुण वाले देवता, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तुम्हारे लिए महल भी हीरे जवाहरातों के होते। वहां तुम्हारा फर्नीचर, बोलो कैसा होगा? फर्नीचर हमारे, स्टार्ट करो, चलो चलो सत्यम, चलो अपना फर्नीचर देखो कैसा होगा। सोने का बना हुआ होगा, इसमें हीरे मोती नानक सब जड़े हुए। सोने चांदी हीरा मोती, चांदी का नहीं होगा, सोने का। हीरे मोती जवाहरात जड़े हुए रहेंगे। चलो सत्युग चलते, अभी और वहाँ क्लियर, पर और बाबा क्लियर। कहते हैं बहुत फर्स्ट क्लास होगा, बहुत शोभनीक होगा। चलो सोने का होगा। और वहां बैठते, अपनी महल में बैठो, महल के चारों तरफ की कार्विंग देखो। मैं विश्व महाराजन, महल की कार्विंग पूरी हीरो से, सोने से जुड़ी हुई। दरवाजे सोने के, हीरे के जुड़े हुए। अच्छा, इसीलिए अभी तक राजस्थान में जो पहले जो कोठियां होती थी, सब में चांदी के दरवाजे, मतलब स्टैंडर्ड्स, हाई स्टैंडर्ड्स यही है, भारत में ही है। और एक्चुअली कोई बहुत अच्छा, क्या बोले, क्रॉकरी है, कितनी भी अच्छी सुंदर हाईएस्ट जो भी बेस्ट मतलब आइटम समझ लो क्रॉकरी का, जो चीन का या जो भी है, और गोल्ड का या डायमंड का, दोनों में से वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? डायमंड की वैल्यू होगी। तो चाहे कितनी भी अब विदेशों में जो भी इवन प्रेसिडेंट के जो करते हैं, या तो वो इसके ही करेंगे ना, सोने चांदी के तो, सोने और हीरे के तो सोच भी नहीं सकते, वैल्यू भी इसकी ज्यादा है। तो स्वर्ग के मालिक कैसे होंगे? यह है रुद्र ज्ञानी। पहले इतना बढ़िया फर्नीचर और इतना बढ़िया क्रॉकरी होती थी। सत्युग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं। इस समय बाप ही अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति तो सदैव नहीं चलती रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। बाप आकर दिन बनाते हैं, तो बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते। देखा ना अपने महल को, अभी ऐसे महल के राजा बनाते। तो बाबा से प्यार नहीं होना चाहिए संगम में? इतना मिलने वाला है, अरे मिलने तक तो मिलने वाला है, तब तक तो प्यार करो। भी दुनिया में होता है कि जब मिलने वाला होता है तब तक कितने आगे पीछे घूमते हैं। तो संगम युग में तो आगे पीछे घूमो बाबा, क्योंकि इतना मिलने वाला है। तो बाबा कहते, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते, बच्चे तुम्हें अपने गृहस्थ व्यवहार में रहना ही है। यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे? देखो ये बोलते हैं ना, कहते हैं यहाँ कुमारी घर बार छुड़ाती है। बाबा खुद कहते, बच्चे तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे? साथ में तो परम धाम में ही रह सकते, यहाँ तो रह नहीं सकते। यहाँ तो नॉलेज पढ़ने की है, नॉलेज पढ़ने वाले थोड़े होते हैं। लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई होती है क्या? याद है किस जमाने की मुरली है? हिस्ट्री हॉल में बाबा लाउड स्पीकर, कभी भी माइक से नहीं मुरली सुना। बाबा को अच्छा नहीं लगा, बोला कि ये कोई पढ़ाई होती है, अपनापन थोड़ी होता है लाउड स्पीकर से। हॉल कितना बड़ा था, 20-25 सब थे। बाबा कहते लाउड स्पीकर से पर रेस्पॉन्ड कैसे दे सकेंगे, इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते, फिर सबके इम्तिहान होते, रिजल्ट निकलती है। यहाँ तो एक बाप ही पढ़ाते। वो समझाना, यह भी समझाना चाहिए कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सिमरण उस पारलौकिक बाप को करते,
अब वह बाप आया हुआ है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। महाभारत लड़ाई सब जाने वाला है, ये लड़ाई सब भंभोर को आग लगने वाली है, जिसको देख रहे हैं सब जाने वाले हैं। सत्युग में घुमा करके बाबा फिर ले ही आते हैं यहाँ। हाँ, सब टोटल सब झलकियां दिखाते हैं, इधर की उधर की सब कुछ। बच्चे देखो, ये सब जाने वाला है। वो समझते महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया, ये तो हो न सके, बेचारे मूंझे हुए हैं, फिर भी कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलवेड शिव भी है तो कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार, यह वह है साकार। निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप है दोनों मोस्ट बिलवेड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो भाई जास्ती प्यारा कौन, अच्छे से समझ के उत्तर देना। कृष्ण विश्व का मालिक, बहुत लविंग, आकर्षक, कृष्ण आकर्षक, और सामने शिव बाबा निराकार, जास्ती प्यारा कौन? शिव बाबा, वो हमारा बाबा पिता है। जास्ती प्यारा कौन? शिव बाबा, वो हमारे पिता है। क्योंकि कृष्ण को सबका प्यारा बनाने वाला शिव बाबा। शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, कुछ भी नहीं, अपनी दृष्टि की शिव बाबा। तो इसीलिए दीदी ये जो दोहा है जो कल आप याद कर रहे थे, गुरु गोविंद दोनों खड़े, तो इसमें साकार जो निराकार परमात्मा वो गुरु है, उसकी बलिहारी है, उसको हम लोगों ने लौकिक शरीर से तो सब लौकिक में ही लेते हैं ना हर चीज के। कृष्ण कितना और कैसा है, कितना, एक ना पोयम भी है ऐसे कि श्री कृष्ण की महिमा पहले पुराने ज्ञानामृत में हुआ करती थी कि देखो वो ऐसे है ऐसे है ऐसे है, कितना सुंदर, कितना सर्वगुण, कितना ये है। और शिव बाबा कौन है? ज्ञान देने वाला, ऐसे सर्वगुण बनाने वाला। तो अब वो दोनों में से प्यारा कौन भाई? वो तो खाली सुंदर है। अच्छा, सुंदर वाली चीज को क्या देखेंगे आके, बस। अब खाली देखने से मेरे को क्या फायदा मिलेगा? कोई चीज सुंदर है, आप देखो देखो, तो जब तक उसके सामने अच्छा लगेगा, बाद में मेरे को तो पर्सनल बेनिफिट होगा तो फायदा होगा ना रोमेश। और देखेंगे भी कब तक, थक जाएंगे देख देख के। वो भी है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा ही ऐसा लायक बनाते हैं ना। कृष्ण क्या करते? बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं ना। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। बहुत बड़ा प्रेसिडेंट आया, आप देखने जाओ, ठीक है, देखोगे, सेल्फी लोगे, एक यादगार होगा। फिर कितनी फोटोज हम देखते पुरानी हमारी, बहुत सुंदर सुंदर फोटोज है सजी हुई, कितनी देखते हैं, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? इसलिए बाकी हाँ, फिर मुझे वो जो पूरे आज मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मैं फोटो देख लूं, कितना बेनिफिट मिलेगा मुझे? आज के स्ट्रेस में, आज के दर्द में कोई हेल्प करने वाला चाहिए मुझे, तो ज्ञान से वो हेल्प मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं तो गायन भी जास्ती किसका होना चाहिए? एग्रीड, एग्रीड। केवल दर्शन दे दे वो भी उसके पास चॉइस है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्योति का दर्शन भी हो जाए क्या फायदा होगा? तो दर्शन का कोई कंसेप्ट ही नहीं, ज्ञान से मुझे रोशनी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं यश, तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए ना। बाप ने समझाया तुम सब पार्वतिया हो, ये शिव अमरनाथ तुमको कथा सुना रहे, तुम ही सब अर्जुन हो, तुम ही सब द्रौपदिया हो। इस विशेष दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है। कितने दुशासन है आज की दुनिया में? सारे दुशासन है। और कितने दुर्योधन है जो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं हर घर में। तो फिर कितने द्रौपदियां होगी फिर? अगर दुशासन है तो इसका मतलब कोई अच्छा है, तभी उसके चीर हरण कर रहे, उस पर बुरी दृष्टि रखते।
दुर्योधन है, इसका मतलब अच्छी आत्मा है, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे, रॉन्ग के लिए लड़ रहे। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो एक दुशासन के लिए थोड़ी आएंगे। तो द्रौपदी या इस विशेष दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात ही नहीं, निराकार बाप, वाइसलेस वर्ल्ड। दुशासन वाला होगा वर्ल्ड, तो निराकार बाप विकारी दुनिया रचेंगे कैसे? हम सोच भी नहीं सकते ना। पहले पता नहीं भक्ति में कैसे सोच ले ऐसी दुनिया रची भगवान ने, वो मैथुनी सृष्टि रची, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान अगर रचते, उसकी बेस्ट क्रिएशन करता ना, एक बहुत अच्छा कंपनी का मालिक मतलब नाम होता है ना, तो उनका ब्रांड भी कैसा होता है ना, अपना कंपनी का ब्रांड कैसा होता है दीपिका बहन भाई, अपनी स्टैंडर्ड को मैच करने वाला होता है ना, ऑर्डिनरी ब्रांड होता है क्या? तो फिर भगवान का ब्रांड कैसा होगा? ऐसा वाला दुनिया होगी। तो बाबा इसलिए कहते हैं कर्म संन्यास तो कभी होती नहीं, वह तब हो जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए। गर्भ जेल में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी कर्म संन्यास कहना रॉन्ग है। हठयोग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आंख से भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरू से बहुत चीजें भी निकालते हैं। अब ये सब चाहिए ज्ञान से? ये अब किसी को चाहिए? आग में चलना, हवाओं में उड़ना, वो तो तब हम कभी क्या बोलते हैं उसको, माउंटेनियरिंग करेंगे तो ये सब काम आएगा। अगर जब तक माउंटेनियरिंग नहीं करेंगे तो फिर ये उड़ने वाला भी काम नहीं आएगा। तो रेगुलर में मेरे को आज तुमने कुछ कहा, मुझे दर्द हो रहा है, अब मैं माउंटेनियरिंग की विद्या लेके मेरे को आज का क्या सोल्यूशन मिलेगा? डे टू डे, मिनट टू मिनट इश्यूज, डे टू डे इश्यूज नहीं, उसको एड्रेस करना ये परमात्मा करता है। सिद्धि ये काम करती है, बाकी रिद्धि सिद्धि। भगवान को भी जादूगर, रत्नाकर, सौदागर कहते हैं, लेकिन उनसे कोई को गति सदगति तो मिल नहीं सकती। वो तो एक ही सच्चा सदगुरु आकर सबकी गति सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। पहला पॉइंट है, कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलवेड एक बाप है, उसे बहुत लव से याद करना है। खुशबूदार पावन बन, पावन फूल बन, सबको सुख देना है। दूसरा है, खुशबूदार पावन फूल बन, सबको सुख देना है। दूसरा है, ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 21 जन्मों के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, इसलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। आत्म अभिमानी बनना है, आत्म अभिमानी बनना है। वरदान है, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है।
तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। डबल इंजन है ना, डबल पायलट, को पायलट होता भी। तो बाबा को साथी बनाओ आज सारे दिन, तो डबल फोर्स से कार्य मेरे साथ बाबा है। कल हमने योग में भी किया था ना, बाबा मेरा हाथ पकड़ा हुआ, ये फील किया ना। देखो आज बाबा ने ऐसी वरदान दे दी, बच्चे सारा दिन साथी समझ कर। 1 से 2 हो गए तो काम बट गया ना, और फोर्स भी ज्यादा, 1 से 2 के 11 हो जाता है। तो आज का ये सदा साथी अर्थात सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, इस फीलिंग। स्लोगन है, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। सारे फिफ्थ है, तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं, अल्पकाल तपस्या अर्थात लगन, चलते फिरते भोजन करते भी लगन लगी रहे। एक की याद में, एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, यह भी तपस्या हुई। कल का होमवर्क था, किया। एक की याद में, एक के साथ में भोजन स्वीकार करना। जगदीश भाई जब भी बैठते थे ना भोजन में, वॉल फेसिंग बैठते थे, कभी भी सिर्फ बाबा की याद। पांडव भवन में उनका फिक्स था। आज भी कंटिन्यू करेंगे, भोजन का तो कर ही सकते हैं कंटिन्यू। आज का होमवर्क पूरे टाइम। किसी ने कहा हम एक ही टाइम भोजन करते, तो एक ही टाइम, अब भाई खाते तो बहुत बार हो ना तो एक ही टाइम खाना खाते डजंट मीन कि एक ही टाइम याद करना। जितने बार खाते हो, जो खाते हो, साथ में बाबा की याद है। सारी शक्ति हो सब में, तो ये पुरुषार्थ करना है। अच्छा जी, आज का